दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज़गी, शाह अब्दुल है मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी, सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा सोम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब बरादर मोहतरम हकीम सैयद अहमद शाह साहब जादा अल्लाह फैज़हु, आपका मौलिद मस्कन मौजा नगरिया सादात जिला बांस बरेली है। आपके वालिद माजिद सैयद मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मस्तनद सादात अज़ाम से हैं। आपके मौरे से आला ने इस सरजमीन को शर्फ बख्शा और अपना वतन बनाया। इसी वजह से इस मौजा का नाम नगरिया सादात पड़ा। आपका शजरा खानदानी बुजुर्गानी पेशीन से मस्तनद चला आता है। मोहतरम जनाब हकीम सैयद अहमद शाह साहब की इब्तदाई तालीम आपके वालिद माजिद साहब के ज़ेर सरपरस्ती शुरू हुई। क़ज़ाए इलाही से जब आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो आपकी दरसी तालीम नातमाम रह गई, मगर फ़ारसी में लियाकत इस्तादात अच्छी थी। जब आपको हज़रत क़िबला काबा रूह फ़िदा की गुलामी का शरफ हासिल हुआ तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि लखनऊ जाकर तहसील इल्म तिब्ब फ़ारसी में करें। आपकी अकीदत। जब बरादर मोहतरम मुअज़्ज़म जनाब शाह नबी रज़ा खां साहब के बरक़ात और फ़यूज़ात से मौजा भसौड़ी रियासत रामपुर के लोग मुस्तफ़िज़ हो रहे थे और आपकी बुजुर्गी की शोहरत आम हो रही थी तो जनाब सैयद साहब मौसूफ खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। तरीक़त की तालीम व तवज्जो जनाब शाह नबी रज़ा खां साहब रहमतुल्लाह अलैह से सबसे अव्वल हासिल की। कुछ दिनों बाद जनाब शाह साहब मोहतरम का विसाल हो गया। सैयद अहमद शाह साहब को ख्वाब में बशारत हुई। आप हज़रत क़िबला काबा रूह फ़िदा के खिदमत अक़दस में दरबार मिर्ज़ा शरीफ जिला चाटगाम हाजिर हुए। 1331 हिजरी में ये आपकी पहली हाजिरी थी। आपको इस हजूरी में 3.5 माह इस हाजिरी में नसीब हुआ। आपकी खिलाफत। हज़रत सैयदना दादा पीर साहब क़िबला क़द्दसा सिर्रहू के उर्स मुबारक 12 जिलक़दा शरीफ को मौलाई व मुर्शिदी हज़रत क़िबला काबा रूह फ़िदा के दस्ते हक परत से जनाब सैयद साहब को नेमत खिलाफत व इजाज़त अता हुई। वक्त अताए नेमत खिलाफत सैयद साहब को इरशाद फरमाया कि हमारा हाथ तुम दोनों हाथों से अपने पकड़ो। सैयद साहब ने दस्ते मुबारक को थामा, फिर यह इरशाद फरमाया कि हमारे बुजुर्गों से जो नेमत और इजाज़त हमको पहुँची है वह हमने आपको पहुँचाई। आपने कबूल किया। सैयद साहब को उस वक़्त गिरिया तारी हुआ। अर्ज किया कबूल की। इसी तरह 3 मरतबा कबूल कराया। इरशाद सैयदना साहब के मुतालिक फरमाया कि अहमद शाह अगर हो सके तो तिब्ब फ़ारसी में पढ़कर मतब करना, दुआ और दवा से मखलूक को फ़ायदा पहुँचाओ और इसमें आज़ादी भी है और लोगों को तालीम व तलकीन भी करना। यह ना ख्याल करना कि हम बुरे आदमियों को क्यों कर मुरीद करें। शुरू इस्लाम ऐसे ही लोगों से जारी हुआ है और यूँ कहना कि आओ भाई हम तुमको खुदा का रास्ता बतलाएं। जब तुम उनको तालीम व तलकीन करोगे तो खुद उनके दिल में तुम्हारी तरफ से मोहब्बत पैदा होगी। फिर रफ्ता रफ्ता नमाज रोज़ा की भी तालीम करना। हम नमाज रोज़े को बहुत पसंद करते हैं। सैयद साहब दरबार आली से रुखसत किए गए, अपने मकान आए और लखनऊ में रहकर इल्म तिब्ब की तालीम पूरी की। दूसरी हाजिरी। जनाब सैयद साहब चंद साल के बाद हाजिर दरबार शरीफ हुए। हज़रत क़िबला काबा रूह फ़िदा ने फरमाया कि अहमद शाह तुमको खिलाफत बिला वासिता पहुँची है, शजरा हमारी तरफ से देना। दरबार आली से पहली हाजिरी के वक़्त यह इरशाद आली हुआ था कि तालीम तिब्ब हासिल करके मतलब सूबा बिहार में करना, मगर अब यह इरशाद आली हुआ कि सूबा बिहार तुम्हारे यहाँ से दूर है। अब हम चाहते हैं कि मकान से ज़्यादा फासले पर मत रहो। जिला बिजनौर या जिला बरेली के किसी कस्बा या शहर में क़याम करना, जिस जगह तुम्हारी तबीयत चाहे। नफ्सी नफ्सी पड़ी है। फरमाया सैयद अहमद शाह के खिलाफत को 9 बरस हुए मगर आज तक उन्हें कोई नहीं जानता। उन्हें अपनी पड़ी हुई है। वह मशाइख के बीच में कभी नहीं बैठते। अगर किसी मजलिस में गए तो दुनियादारों में छुप कर बैठते हैं। वह पक्के दुनियादार मालूम होते हैं और खुदा की इबादत में हर वक्त मशगूल रहते हैं। हम सोहबतों से अलग थलग रहकर याद इलाही में हरज नहीं होता।
ارشاد ہوا کہ احمد شاہ کم ملتے جلتے ہیں، نہ غرض نہ مطلب کسی سے رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملنے سے کیا فائدہ، تضییع اوقات ہے، ان کو تو نفسی پڑی ہوئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ مجلس پسند نہیں، خلوت اور گوشہ نشیں ہیں۔ فی الواقع سید صاحب بہت منکسر المزاج، خاموش، مسکین طبع، ہر سنجانے مرنج بزرگ ہیں۔ بافضل ہی اس سلسلہ عالیہ جہانگیری کی اشاعت فرما رہے ہیں۔ آپ سے بہت لوگ مستفز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا فیض اور سایہ ہمایوں دائم رکھے۔